नमस्कार दोस्तों, हिंदी टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इतिहास वो नहीं होता जो चाटुकारों से सोने की स्याही में लिखवाया जाए। इतिहास वो होता है जो खून से मिट्टी पर और पत्थरों में लिखा जाता है। वो मिटाया जा सकता है लेकिन भुलाया नहीं जा सकता। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही भूले बिसरे गौरव देवगिरी यादव राजवंश की। न यह कोई पौराणिक कथा है, ना ही कोई मिथक। यह कहानी है ईस्वी 850 से 1334 तक के एक ऐतिहासिक राजवंश की, जिसकी राजधानी थी देवगिरी। यादव राजवंश वो वंश जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, जिसका अस्तित्व द्वारका से लेकर देवगिरी तक फैला था। वो वंश जिसने केवल तलवार और संस्कृति, शासन और समाज को आकार दिया। चालुक्य साम्राज्य के पतन के बाद महाराष्ट्र की धरती पर उभरा सेऊना यादव वंश धीरे धीरे सत्ता की ओर बढ़े। और फिर आई वह घड़ी जब राजा भिल्लम देव पंचम ने चालुक्य साम्राज्य को पराजित करके यादव राजवंश को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके बाद आया यादवों का स्वर्ण युग। राजा सिंघन देव द्वितीय के नेतृत्व में उनका शासनकाल 1191 से 1247 तक एक युग था, जिसने यादवों को केवल साम्राज्य नहीं बल्कि गौरव और आत्मगौरव दिलाया। देवगिरी सिर्फ राजधानी नहीं थी, वो चेतना थी, एक संस्कृति थी, एक परंपरा थी। यहां मराठी को राजभाषा का दर्जा मिला। इसी कारण से देवगिरी के यादवों को मराठा नाम से भी जाना जाता है। क्षत्रिय मराठा यादव राजवंश महाराष्ट्र पर जब कल्याणी, एक क्षत्रिय मराठा चालुक्य साम्राज्य का वर्चस्व था, तब यादव चालुक्य साम्राज्य के 217 वर्ष के शासनकाल के बाद, चालुक्य साम्राज्य की शक्ति कम होने के बाद, चालुक्य राजा सोमेश्वर चतुर्थ को यादव राजा भिल्लम देव पंचम ने पराजित करने के बाद खुद को स्वतंत्र घोषित करके ईस्वी 1090 में देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर महाराष्ट्र और उसके आसपास के प्रदेशों पर यादव साम्राज्य को स्थापित किया। देवगिरी आज के महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर जिले के पास स्थित एक किला है। यादव साम्राज्य नर्मदा नदी से लेकर तुंगभद्र नदी तक फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य था। यादव साम्राज्य का कार्यकाल ईस्वी 1090 से लेकर ईस्वी 1317 तक था, यानी लगभग 177 वर्ष यादव राजाओं ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और उसके आसपास के प्रदेशों पर शासन किया। देवगिरी के यादवों की राजभाषा मराठी और संस्कृत थी। देवगिरी के यादव भगवान श्री कृष्ण जी की सीधे वंशज थे। इसका प्रमाण हमें यादवों के शिलालेखों से और हिमाद्री पंडित लिखित राज्य प्रशस्ति इस ग्रंथ से मिलता है। हिमाद्री पंडित रामचंद्र यादव का प्रधान था। उसने ईस्वी 1260 में राज्य प्रशस्ति यह ग्रंथ लिखा। यादव साम्राज्य के कालखंड में जिन मंदिरों का निर्माण हुआ उसे हिमारपंथी महाराष्ट्र शैली के मंदिर कहा जाता है। मंदिर निर्माण की यह शैली पहले से ही थी। बाद में हिमाद्री पंडित ने खुद का नाम इस शैली को दिया। हिमाद्री पंडित ने राज प्रशास्ति में यादव मराठा राजवंश की संपूर्ण वंशावली दी है, जिसके 2 विभाग किया है। पहले विभाग में श्रीमान नारायण, ब्रह्मदेव, अत्रि ऋषि से लेकर भगवान श्री कृष्ण जी तक की वंशावली दी गई है, और दूसरे विभाग में भगवान श्री कृष्ण से लेकर देवगिरी के यादवों तक की, यानी रामचंद्र यादव तक की वंशावली दी है। यह वंशावली बहुत बड़ी है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के नाम आगे देते हैं। दृढ़ प्रहार, सेऊचंद्र प्रथम, राजगोविंदम, ढाड़ियप्पा भिल्लम देव पंचम, वेसुगी प्रथम, जयत्रपाल प्रथम, सिंघन देव द्वितीय, कृष्णादेव, महादेव रामदेव, शंकर देव। मथुरा से सारे यादव भगवान श्री कृष्ण जी के साथ द्वारका आए, और बाद में जब द्वारका समुद्र के पानी में डूब गई, तब बचे हुए यादव महाराष्ट्र के नासिक में आए। तब दृढ़ प्रहार यादव ने नासिक के चंद्र आदित्यपुर को अपनी राजधानी बनाया। इन्हीं दृढ़ प्रहार को देवगिरी के यादवों का मूल पुरुष भी माना जाता है। चंद्र आदित्यपुर यानी आज के नासिक का चंदबड़ का बाद में सेऊनचंद्र प्रथम ने ई 860 में राजधानी को चंद्र आदित्यपुर से नासिक के श्रीनगर में स्थानांतरित किया। श्रीनगर यानी आज के नासिक का सिंगर का राजा सेऊनचंद्र के नाम से ही इस क्षेत्र को सेऊन देश या सिन्नर देश भी कहा जाता है। राजा गोविंद यादव ने राजधानी श्रीनगर में भगवान महादेव के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे गोंडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। बीच में मुख्य महादेव का मंदिर
और चारों दिशाओं में भगवान श्री विष्णु, भगवान सूर्यदेव, भगवान श्री गणेश और माता भगवती का मंदिर है। यह मंदिर आज भी नासिक के सिन्नर की शान बढ़ा रहा है। उनके बाद ढाड़ियप्पा सिंहासन पर असीम हुए। ढाड़ियप्पा के बाद भिल्लम पंचम सिंहासन पर बैठे, भिल्लम देव पंचम। यह यादव मराठा राजवंश का सबसे ताकतवर प्रतापी राजा था। इसने 1185 में राजधानी को नासिक के श्रीनगर से देवगिरी में स्थानांतरित किया। वहां पर देवगिरी के भाव केले का निर्माण करवाया। राजा भिल्लम देव पंचम ने चालुक्य राजाओं के वर्चस्व को नेकर कर चालुक्य राजा सोमेश्वर चतुर्थ का पराजित करके खुद को स्वतंत्र करके देवगिरी को अपनी मुख्य राजधानी बनाकर महाराष्ट्र पर यादव साम्राज्य स्थापित किया। भिल्लम देव पंचम के बाद वेसुगी प्रथम सिंहासन पर असीम हुए। उनके बाद जेत्रपाल प्रथम सिंहासन पर विराजमान हुए। उन्होंने यादव साम्राज्य का विस्तार किया। उनके बाद सिंघन देव द्वितीय गद्दी पर बैठे। उन्होंने शिखर शिंगणापुर के महादेव मंदिर का निर्माण किया। इसी के नाम से उस गांव का नाम सिंधना पर हुआ। बाद में उसका अपभ्रंश शिंगणापुर हो गया। उनके बाद कृष्णदेव गद्दी पर आसीन हुए। उनके बाद महादेव सिंहासन पर बैठे और महादेव के बाद रामदेव सिंहासन पर विराजमान हुए। इन्हीं को रामचंद्र यादव भी कहा जाता है। रामचंद्र यादव के शासन प्रशासन में पारदर्शिता थी। गांवों में स्वशासन, न्याय प्रणाली और किसानों के संरक्षण की योजनाएं, यह सब किसी उन्नत राष्ट्र की नींव जैसे थे। कला और वास्तुकला में भी यादव राजवंश अद्वितीय था। देवगिरी का दुर्ग, एलोरा की गुफाएं और भीमाशंकर जैसे मंदिर आज भी उस स्थापत्य वैभव के प्रमाण हैं। हर ईंट, हर नक्काशी यादवों की शौर्य गाथा कहती है, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। स्वर्ण युग के सूरज को भी कभी न कभी अस्त होना ही पड़ता है। यादवों के पराक्रम, नीति और संस्कृति से समृद्ध यह राजवंश भी समय के चक्र को नहीं रोक सका। देवगिरी का वैभव बढ़ रहा था। उसी समय दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा था। उसने अपनी नजरें दक्षिण भारत पर गड़ा दी थीं। उसकी महत्वाकांक्षा थी दक्षिण की सोने की खान देवगिरी। उसे मालूम था कि देवगिरी समृद्ध है। वहां का स्थापत्य, मंदिर, राजकोष सभी उसकी लूट की योजना के लिए आदर्श थे। लेकिन उसे यह भी मालूम था कि देवगिरी के यादवों से सीधे टक्कर लेना यानी शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर सही समय का इंतजार किया और कुछ समय के बाद वो समय आ भी गया जब रामचंद्र यादव के पुत्र शंकर देव यादव देवगिरी की आधी से ज्यादा शक्तिशाली यादव सेना को साथ लेकर अपने राज्य का विस्तार करने दिग्विजय के लिए निकले हुए थे। इस कारण से रामचंद्र यादव अकेले पड़ गए। देवगिरी की सेना का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली भाग दक्षिण भारत की ओर एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान पर गया हुआ था। यह अभियान राजनैतिक वर्चस्व स्थापित करने, स्थानीय राजाओं से युद्ध के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार करने और आर्थिक तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने अधीन करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा था। दक्षिण में यह सैन्य उपस्थिति इतनी व्यापक थी कि मथुरा और आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बहुत कम सैन्य बल शेष रह गया था, जिससे देवगिरी की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई थी। इसी मौके का फायदा उठाया अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को साथ लेकर चुपके से देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। जब सम्राट रामचंद्र यादव को यह पता चला तो उन्होंने तुरंत अपनी बची हुई सेना को एकत्रित करके खिलजी पर टूट पड़े। ये युद्ध बहुत ही भयंकर हुआ। रक्त की नदियां बह गई। अलाउद्दीन देखकर खिलजी को आशा नहीं थी कि इतनी छोटी सेना उसका सामना कर सकेगी, परंतु यादवों का साहस और पराक्रम देख अलाउद्दीन खिलजी स्वयं भयभीत हो उठा। उसने तत्काल अपने विश्वास पात्र सेनापति मलिक काफूर को आदेश दिया, रामचंद्र यादव को हर हाल में पराजित करो, चाहे जो करना पड़े। मलिक काफूर ने अपने सैनिकों के साथ सम्राट की ओर प्रहार आरंभ किया। युद्ध का स्वरूप विकराल होता गया। चारों ओर तलवारों की टकराहट और योद्धाओं की हुंकार गूंज रही थी। सम्राट रामचंद्र यादव स्वयं युद्ध क्षेत्र में उतर आए। उनके हाथ में विशाल तलवार थी और मुख पर तेज, जैसे साक्षात काल ने रूप लिया हो। रामचंद्र यादव और मलिक काफूर आमने सामने आए। उनके बीच एक भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। दोनों योद्धा अद्वितीय थे। दोनों के वार तीव्र और घातक थे।
कभी यादव की तलवार काफूर की ढाल पर टकराती तो कभी काफूर का भाला यादव की कवच पर। युद्ध लंबा चलता गया, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। चारों ओर सैनिकों की चीत्कार, धूल और रक्त से सनी भूमि पर यह द्वंद्व जैसे प्राकृतिक योद्धाओं का उपहास उड़ा रही थी। लेकिन मलिक काफूर के 2 सिपाहियों ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया और छुप कर आए और सम्राट रामचंद्र यादव की पीठ पर तलवार से प्रहार कर दिया। सम्राट, जो कि पूरी शक्ति से काफूर का सामना कर रहे थे, यह कपट वार सह न सके। उनकी तलवार हाथ से छूट गई और वे रणभूमि की धूल पर गिर पड़े। खिलजी के बाद रामचंद्र यादव के दामाद हरिपाल देव ने देवगिरी को स्वतंत्र करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वह अविश्वसनीय रहा। उनको मुसलमानों ने पकड़ लिया और इस्लाम काबुल करने के लिए कहा, लेकिन हरिपाल देव ने इस्लाम काबुल नहीं किया और अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। जब हरिपाल देव ने इस्लाम काबुल करने से मना कर दिया तो मुसलमानों ने उनकी चमड़ी निकलकर उनको उबलते हुए तेल में डाल दिया गया और उनका सर काट के देवगिरी के प्रवेश द्वार पर लटकाया गया। बाद में बचे हुए यादवों को देवगिरी छोड़कर भगाना पड़ा और वह सब महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत में आज के बुलाना जिले में जाकर बस गए। वहां पर उनका भारंस यादव से जाधव हुआ। रामचंद्र यादव के पुत्र शंकर देव यादव, गोविंद देव यादव, ठाकुर जी यादव, भूखंडे भूत जी यादव, अचरोल जी यादव, विठल देव यादव, लखुजी राजे जाधव। ईस्वी 1550 में रामचंद्र यादव की 8वीं पीढ़ी में लखुजी राजे जाधव का जन्म हुआ, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माता जीजा माता के पिताजी थे। देवगिरी के यादव यदुवंशी अहीर क्षत्रिय मराठा थे। उनकी राजभाषा मराठी थी। उनके शिलालेख में वह खुद को यदुवंशी अहीर क्षत्रिय मराठा कहते हैं। राज प्रशस्ति में भी हेमाद्री पंडित देवगिरी के यादवों को यदुवंशी क्षत्रिय अहीर मराठा ही कहते हैं। हेमाद्री पंडित ने अपने ग्रंथ राज्य प्रशस्ति में देवगिरी के यादवों के लिए कई श्लोक भी लिखे हैं, जिनमें से एक श्लोक कुछ इस प्रकार है: चंद्रवंश स्मुद्भुता यादवा क्षत्रिया परम अहीरा मराठ देशे वीर्य शौर्य समन्विता, जिसका अर्थ है चंद्रवंश से उत्पन्न हुए यादव अहीर क्षत्रिय कहलाते हैं, जो मराठा देश में वीरता और शौर्य से संपन्न है। देवगिरी के यादवों के सीधे वंशज लखुजी राजे जाधवराय, यह भी यदुवंशी अहीर क्षत्रिय मराठा ही थे। लखुजी यादव के वंशज जो आज महाराष्ट्र के बुल्हाना में हैं, उनकी 4 शाखाएं हैं, वह भी यदुवंशी अहीर क्षत्रिय मराठा ही है। यादव यह चंद्रवंशी क्षत्रियों का सबसे बड़ा कुल है। यदुकुल में भगवान श्री विष्णु जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया और यदु राजा के वंशज होने के कारण इस कुल को यादव कहने लगे और उसका अपभ्रंश जाधव हुआ। इस वजह से देवगिरी के यादव यदुवंशी अहीर क्षत्रिय मराठा ही थे। 96 कुल मिलकर क्षत्रिय मराठा जाति बनी है, जिसमें जाधव अहीर यानी यादव सबसे महत्वपूर्ण है। देवगिरी के यादवों का गोत्र अत्री है। आज के क्षत्रिय मराठा के 96 कुल में से यादव या जाधव कुल के लोग देवगिरी के यादवों के वंशज हैं।